Now next topic is formation of four coordinate complexes on the basis of VBT. अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो कॉम्प्लेक्सेस या तो टेट्राहेड्रल होंगे या फिर स्क्वायर प्लेनर होंगे। तो हम लोग यहाँ पे टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे, लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ NiCl4 2 माइनस। NiCl4 2 माइनस, इसका नाम होगा टेट्रा क्लोराइडो निकेलेट 2, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल है निकेल, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। अब सबसे पहले आपको यह समझ लेना होगा, इट इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कब होगा? कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है, इसका मतलब यह है कि दैट इज एन एग्जांपल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहली बात आपको यह समझ लेना होगा कि निकेल जो सेंट्रल एटम है उसका एटॉमिक नंबर है 28। एटॉमिक नंबर 28 मतलब 3d ऑर्बिटल के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना। अब देखो बॉक्स डायग्राम्स हम किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। सो 8 इलेक्ट्रॉन बोले तो 2 2 4 2 6 7 8 and 4s orbital contains 2 electrons as well, so 4s2। अब 4p ऑर्बिटल डेफिनेटली वैकेंट है, तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं इस प्रकार से 4p0। अब निकेल कॉम्प्लेक्स के अंदर +2 स्टेट में है। सो लेट्स सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल इन +2। अब +2 स्टेट में है का मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। सो दोस 2 इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द 4s ऑर्बिटल, यानी ये वैकेंट हो गया। सो Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d8। अब देखो 3d8 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग बॉक्स डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। 2 2 4 2 6 7 8, 4s ऑर्बिटल इज वैकेंट, सो इसको हम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। उसके बाद 4p ऑर्बिटल इज वैकेंट एज वेल। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स का, यानी कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है सेंट्रल मेटल, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। यानी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो 4 वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोवाइड करे हाइब्रिडाइजेशन में। तो आप देख सकते हो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, इनकी अगर मिक्सिंग हो तो नए 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे। सो लेट्स सी Ni2+ इन sp3 स्टेट, यानी sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में इसको किस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। तो 3d8, अब इसमें क्यों छेड़खानी नहीं हुई, तो आप समझ लो कि Cl- जो है दैट इज अ वीक फील्ड लिगैंड, और हमें पता है कि वीक फील्ड लिगैंड स्पिन पेयरिंग नहीं कर सकता है, इसलिए इधर में कोई वैकेंसी क्रिएट नहीं हुई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो वैकेंट थे वो मिक्स हुए, और उनके मिक्सिंग के वजह से 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का प्रोडक्शन हुआ, 1 2 3 4। सो दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। अब क्या होगा, नाउ इट्स टर्न फॉर लिगैंड्स। तो लिगैंड Cl- along with filled orbital approaches the metal, और इनके बीच ओवरलैप होगा। So vacant hybrid orbital of metal and filled orbital of ligand, इनके बीच ओवरलैप होगा। ओवरलैप के वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोड्यूस होगा, and that lead to the formation of the complex that is NiCl4 2-, which happens to be the tetrahedral complex। अब इसे हम लोग देखो किस प्रकार से शो कर सकते हैं। So ligands are directed towards the four corners of regular tetrahedron, जिस वजह से हम इस कॉम्प्लेक्स को टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज क्या है, -2, इसलिए हम इसको है ऐसे शो कर सकते हैं। दूसरी बात, अब ये कॉम्प्लेक्स का कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो जिसमें आप
हमें महसूस हो रहा है इट कंटेन्स आई मीन सेंट्रल मेटल कंटेन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होने के वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस हुआ है ये पैरामैग्नेटिक होगा। अब हम दूसरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देखेंगे। लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ NiCN/4 2-, यानी इसका नाम है टेट्रासाइनाइडो निकलेट 2। अब ये जो कॉम्प्लेक्स हम देखने जा रहे हैं ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर रिजल्ट ऑफ DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, याद रखें, यानी ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के वजह से प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ भी सेंट्रल मेटल कौन है? निकेल, जिसका एटॉमिक नंबर होगा 28। 28 का मतलब है 3d8 4s2। so we can draw the box diagrams in this manner। so इसके लिए बॉक्स डायग्राम्स कुछ इस तरह से ड्रॉ किए जा सकते हैं। और 4s2, so 4s2 यानी s orbital contain 2 electrons, and definitely p orbital has no electrons, so vacant 4p orbitals can also be drawn in this manner। अब यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हो इसमें निकेल जो है सेंट्रल मेटल, इट इज आल्सो इन व्हाट +2 स्टेट। अब +2 का मतलब क्या होगा? इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो हमें सोचना होगा कि निकेल +2 स्टेट में कैसा होगा, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? डेफिनेटली 3d8 3d8 कॉन्फ़िगरेशन होगा। निकेल इज इन +2 स्टेट। सो बॉक्स डायग्राम्स जो हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से होंगे। अब 4s ऑर्बिटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज करा, सो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई है, और p ऑर्बिटल तो खैर पहले से ही वैकेंट पड़े हैं, सो इनको हम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो लिगैंड है CN- साइनाइडो इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड स्पिन पेयरिंग करने में सक्षम होते हैं। सो CN- जैसे ही मेटल के तरफ अप्रोच करेंगे क्या होगा? ये यहाँ पे पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और एक d ऑर्बिटल में वैकेंसी क्रिएट होगी। सो वैकेंसी क्रिएट होने के बाद आपको जो आलम दिखेगा वो कुछ इस तरह से होगा आफ्टर स्पिन पेयरिंग, आप याद रखें। सो वन कैन ड्रॉ द स्कीम इन दिस मैनर, 2 2 4 2 6, और यहाँ पे स्पिन पेयरिंग हो गया है, ये 3d8 कॉन्फ़िगरेशन होगा। 4s ऑर्बिटल पहले से ही वैकेंट पड़ा हुआ है, और 4p ऑर्बिटल भी वैकेंट है, हमें पता है। अब ये चीज क्यों हुआ? क्योंकि हमारा लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल ion, that is Ni2+ prefer to undergo DsP2 hybridization by mixing 1d 1s and 2p orbitals। so अब हम देखेंगे Ni2+ in DsP2 state, यानी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में आप इसे किस तरह से देखते हो, ये देखने की जरूरत है। अब हमें पता है कि स्पिन पेयरिंग हुई थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल के पास पेयर हो गए और एक d ऑर्बिटल वैकेंट बन गया। सो एक d एक s और 2p ऑर्बिटल्स यूनाइट होंगे, मिक्स करेंगे, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिनकी संख्या होगी 4। अब अगर वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफिनेटली हाइब्रिड भी वैकेंट ही होंगे, 1 2 3 4। अब क्या होगा? CN- लिगैंड्स अपने पेयर्ड ऑर्बिटल्स लेके हमारे वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे, एंड दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द मेटल लिगैंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एज वेल। सो ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमारे पास आया है इसे कुछ इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं। सो स्क्वायर प्लेनर मैनर में यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, इसको शो कर सकते हैं, और पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2- चार्ज था,
which can be shown in this map. So geometry of the complex will be square planar. अब आप कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होने के बाद सेंट्रल मेटल के तरफ ध्यान दें तो आपको महसूस होगा पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड स्टेट में है. सो सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड स्टेट में होने के वजह से दिस कॉम्प्लेक्स इज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स. सो इट वाज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें हमने टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर दोनों कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मेशन डिस्कस किए हुए